जी राम जी बिल जो है 2025 जो पेश किया गया है, उसको लेकर प्रियंका गांधी ने साफ तौर पर कहा है कि ये बिल जो है और नाम बदलने की जो सनक चढ़ी है केंद्र सरकार की, वो है कि इस बिल के माध्यम से जहां पहले 100 दिन की ही गारंटी हुआ करती थी, अब इसको 125 दिन की गारंटी कर दिया गया है। विपक्ष का आरोप है कि इस बिल से 100 दिन के रोजगार गारंटी कमजोर होगी। पहले तो 100 दिन का ही था, अब तो 125 दिन का हो गया है। और उसके साथ साथ अगर देखा जाए तो जब खेती किसानी का समय होता है, खरीफ की फसल होती है या रबी की फसल का समय होता है, उस समय खेती में बहुत सारे लोगों की ज़रूरत पड़ती है, मज़दूरों की। तो उस समय उनको खेती का भी काम मिल जाएगा 60 दिन का, इधर 125 दिन का उनको इस बिल के माध्यम से भी रोज़गार मिल जाएगा। तो निश्चित रूप से उनको इससे काफ़ी सहूलियत होगी। राहुल गांधी और सोनिया गांधी के पर जो ईडी की कार्रवाई चल रही है, इसको कोर्ट ने खारिज कर दिया। उस कोर्ट में मसला जहाँ तक मेरी जानकारी में है कि अभी पूरी तरीके से खारिज नहीं हुआ है। निश्चित रूप से कोर्ट की प्रोसीडिंग है, उस पर कोर्ट का जो भी निर्णय होगा वह सरकार देखेगी। नमस्कार, सोशल संवाद में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सिद्धार्थ और आज हमारे साथ प्रयागराज से सांसद प्रवीण पटेल जी हैं, भारतीय जनता पार्टी से सांसद है। सर, जिस तरह से देखिए प्रियंका गांधी के आरोप, जी राम जी बिल जो है 2025 जो पेश किया गया है, उसको लेकर प्रियंका गांधी ने साफ तौर पर कहा है कि ये बिल जो है और नाम बदलने की जो सनक चढ़ी है केंद्र सरकार की, वो है। देखिए, अभी जो नया बिल पेश हुआ है पार्लियामेंट में, उस पर बड़ी विस्तार से चर्चा चल रही है। और कल देर रात तक, या कह लीजिए कि आज की भोर तक जो है ये चर्चा चली है। अभी और भी चर्चा होनी है और आज माननीय कृषि मंत्री जी का रिप्लाई भी होना है। और विपक्ष ने भी और सत्ता पक्ष के लोगों ने भी विस्तार से इस बिल पर चर्चा की है। मोटा मोटी अगर कहा जाए तो निश्चित रूप से केंद्र की सरकार ये चाहती है कि जो गरीब है, जो मज़दूर है, उसको हम जो है लगातार रोज़गार देने का काम करें। और इसीलिए यह संशोधन लेकर आई है नया बिल कि इस बिल के माध्यम से जहां पहले 100 दिन की ही गारंटी हुआ करती थी, अब इसको 125 दिन की गारंटी कर दिया गया है। उसके साथ साथ जो एक प्राविधान किया गया है, हम लोग क्षेत्रों में जाते थे तो किसान इस बात की चर्चा करते थे कि भाई जो है मनरेगा के कारण खासकर जब खेती का समय होता है तो मज़दूर नहीं मिलते, जिससे खेती किसानी काफ़ी प्रभावित होती है। तो इस बिल के माध्यम से इसमें भी सुधार किया गया है कि 60 दिन जो खेती का समय होता है, चाहे रबी की हो चाहे खरीफ की हो, उस समय जो है ये इस बिल में उनको खेती के माध्यम से जोड़ा जाएगा और शेष समय उनको 125 दिन की रोज़गार की गारंटी दी जाएगी। और उसके साथ साथ नई तकनीकी से भी जोड़ा जा रहा है, इसलिए कि मनरेगा में लगातार ये देखा गया कि भ्रष्टाचार की बहुत सारी शिकायतें लोगों को प्राप्त होती थी। मास्टर रोल में लगातार एक अगर आदमी काम कर रहा है तो 10 आदमी का पेमेंट निकल रहा है। उसके साथ साथ महीनों तक, सालों तक उनका पेमेंट लटका हुआ रहता था। इस बार इस बिल के माध्यम से ये प्राविधान किया गया है कि हर 15 दिन पर उनका पेमेंट निश्चित रूप से किया जाएगा। इसको तकनीकी से भी जोड़ा जा रहा है ताकि किसी तरीके से ओवरलैपिंग की कोई समस्या न हो, उनके भुगतान में देरी की कोई समस्या न हो और सारा चीज़ें पारदर्शी तरीके से हो, इसलिए यह बिल लाया गया है। और निश्चित रूप से आप जानते हैं कि संविधान में ऐसी व्यवस्था दी गई है कि समय के साथ सुधार करने की ज़रूरत होती है। जब ये कानून लागू हुआ था, आज काफ़ी साल हो गए हैं, तो निश्चित रूप में इसमें जो कमियां उस समय दिखाई पड़ी थी उसको संशोधित करके फिर से एक नया बिल लाया गया है, जिसके माध्यम से हम गरीबों को, मज़दूरों को, जो आम आदमी है जो चाहता है कि हमको गांव में ही रोज़गार मिल जाए, ऐसे लोगों को उनसे जोड़ने का काम किया जा रहा है।
सर, लेकिन विपक्ष का आरोप है कि इस बिल से 100 दिन के रोजगार गारंटी कमज़ोर होगी। क्या सरकार लिखित में भरोसा दे सकती है कि मजदूरों का अधिकार पहले जैसा ही रहेगा? नहीं, बिल्कुल पहले जैसा रहेगा, बल्कि हमने इस बात को कहा कि भाई पहले तो 100 दिन का ही था, अब तो 125 दिन का हो गया है। और उसके साथ साथ अगर देखा जाए तो जब खेती किसानी का समय होता है, जब खरीफ की फसल होती है या रबी की फसल का समय होता है, उस समय खेती में बहुत सारे लोगों की ज़रूरत पड़ती है, मज़दूरों की। तो उस समय उनको खेती का भी काम मिल जाएगा 60 दिन का, इधर 125 दिन का उनको इस बिल के माध्यम से भी रोज़गार मिल जाएगा। तो निश्चित रूप से उनको इससे काफ़ी सहूलियत होगी। सर, एक सवाल और कि कल जिस तरह से राहुल गांधी और सोनिया गांधी के पर जो ईडी की कार्रवाई चल रही है, इसको कोर्ट ने खारिज कर दिया, उसको लेकर खड़गे साहब और तमाम जो विपक्ष के नेता थे सदन में प्रदर्शन कर रहे थे कि प्रधानमंत्री इस्तीफा दें, गृह मंत्री इस्तीफा दें। देखिए, अभी चूंकि हमने कोर्ट का क्या आदेश है हमने नहीं देखा है, इसलिए उस पर टीका टिप्पणी करना बहुत उचित नहीं समझते हैं। लेकिन कोर्ट में मसला जहाँ तक मेरी जानकारी में है कि अभी पूरी तरीके से खारिज नहीं हुआ है। निश्चित रूप से कोर्ट की प्रोसीडिंग है, उस पर कोर्ट का जो भी निर्णय होगा वह सरकार देखेगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर। दिल्ली से सोशल संवाद की रिपोर्ट।